हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने बायोडीजल के बारे में डिस्कस किया था, जो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का एक टाइप था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो हाइडल पावर प्लांट की। माइक्रो हाइडल पावर प्लांट अर्थात जो आपका लघु या छोटा हाइड्रो परियोजना यानी कि पावर प्लांट की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। हम अगर इसके इंट्रोडक्शन यानी कि इसके परिचय की बात करें तो इसमें क्या होता है, माइक्रो हाइड्रो या माइक्रो हाइडल एक प्रकार की जो है विद्युत पानी से बनने वाली विद्युत ऊर्जा है, जो आमतौर पर पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके लगभग 100 किलोवाट बिजली का उत्पादन करती है। लगभग 100 किलोवाट के अराउंड बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ये परियोजना जो होती है आपकी छोटे स्तर पर, यानी कि इस परियोजना के द्वारा हम लोग जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है लघु स्तर पर करते हैं। और इसके लिए हम लोग करते क्या है, नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर कम जल की मात्रा, जो हमारे पास जो मात्रा होती है जल की मात्रा, कम जल की मात्रा का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और यह परियोजना उन स्थानों के लिए लाभदायक होती है जहां पर जो होते हैं अन्य ऊर्जा परियोजनाएं नहीं स्थापित हो पाती। अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, विंड पावर है, ईटीसी जो आपको लास्ट उसमें पढ़ा चुका हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। तो इस प्रकार से जो आपकी जो परियोजनाएं वो स्थापित नहीं हो पाती, तो वहाँ पे इन छोटे छोटे इस प्रकार के जो है परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि माइक्रो हाइडल पावर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ये परियोजनाएं या जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँच ही नहीं पाती, वहाँ पे इन परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि माइक्रो हाइडल पावर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, के माइक्रो हाइडल पावर के इंस्टॉलेशन होते हैं, एक सेपरेटली एक घर के लिए भी, अपने घर के लिए भी कोई लोग बना सकते हैं, या छोटा समुदाय लाइक आपका एक गांव के लिए है, या 4-5 घर हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, या अन्य वो कोई सोर्स नहीं है एनर्जी के, तो उनको शक्ति यानी कि उनको ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं इनके द्वारा हम लोग ये। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, इनका जो हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रिक पावर नेटवर्क से जोड़ देते हैं, यानी कि मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऊर्जा की कमी हो रही होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कमी हो रही होती है, ठीक है, उस क्षति को पूरा करने के लिए हम लोग इनको जो है ट्रांसमिशन लाइनों से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है 100 किलोवाट तक का बिजली उत्पादन कर सकता है। लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हम जो होता है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 25 मेगावाट के अराउंड हो सकती है। 25 मेगावाट का जनरेशन हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम दुनिया की बात करें, दुनिया भर में इनमें से कई ऐसे प्रतिष्ठान यानी कि इस प्रकार के कई परियोजनाएं हैं। ठीक है, विशेष रूप से जो आपके विकासशील देश हैं, जैसे हमारा भारत हो गया, अफ्रीका महाद्वीप में कई सारे देशेस हैं, इनमें जो है इस प्रकार की परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम लोग जो ईंधन है, अन्य ऊर्जाओं के स्रोत हैं, उनके लिए जो ईंधन चाहिए, जैसे गैस पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, तो वो उसको खरीद नहीं सकते, तो उनका आर्थिक स्रोत, उनका जो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए ये परियोजना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके द्वारा जो है, इस परियोजना के द्वारा हम लोग एक तरह से अच्छी तरह से हम ऊर्जा का जनरेशन कर सकते हैं, और छोटे छोटे इस प्रकार से ऊर्जा का जनरेशन करके साथ ही साथ उस ऊर्जा के जनरेशन के द्वारा हम लोग छोटी छोटी लघु परियोजनाएं जो है, यानी कि लघु परियोजना का मतलब इसमें छोटे छोटे उद्योग, जो आपके उद्योग होंगे, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह भी लगा सकते हैं, जिसके द्वारा छोटे स्तर पर हम लोग रोजगार को मुहैया करा सकते हैं। हम इसके यदि हम इसके मेन जो आपकी प्रमुख बातें हैं, यानी कि कुछ इससे रिलेटेड इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो मैंने जैसे आपको बताया है, इस प्रकार के जो संयंत्र होते हैं, इस प्रकार के जो पावर प्लांट होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है 25 मेगावाट से लगभग कम होती है। ठीक है, और ऐसे जो पावर प्लांट्स होते हैं वो जो आपके इन्वायरमेंट के अनुकूल होते हैं, ठीक है, और कम खर्चीले होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, और अधिकतर क्या होता है, इनसे ग्रामीण क्षेत्रों को, इन पावर प्लांट से ग्रामीण क्षेत्रों का अत्यंत लाभ होता है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं इनकी कैपिटल कॉस्ट लगभग बहुत कम होती है। ठीक, अब यदि इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हम इनको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप में? 3 टाइप में आपको डिवाइड कर सकते हैं। एक माइक्रो हाइड्रो परियोजना हो सकती है आपकी, एक मिनी हाइड्रो परियोजना हो सकती है, और एक आपकी लघु हाइड्रो परियोजनाएं हो सकती है। लेकिन इन परियोजनाओं को माइक्रो हाइड्रो या माइक्रो हाइडल एनर्जी के लिए एक मुख्य बात यह है कि इनके लिए जल की उपलब्धता संपूर्ण मात्रा में होनी चाहिए।
तथा लगातार, यानी कि जो जल की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो लगातार होनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, ताकि हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किसी भी कीमत पर रुक ना जाए। ठीक है। साथ जो होता है कि वहाँ पर साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी अच्छे होने चाहिए, यातायात के साधन भी अच्छे होने चाहिए, वातावरण के अनुकूल भी होना चाहिए। ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि जल की शीर्ष उपलब्धता भी अच्छी होनी चाहिए, जल की शीर्ष उपलब्धता भी अच्छी होनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए इस प्रकार के परियोजनाओं को हम इंस्टॉलेशन वहाँ पे करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रिंसिपल की बात करें, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करें, तो देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल चलाने के लिए जो जलाशय से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जलाशय से पानी बहता है। ठीक है भाई, हमारा जो होता है टरबाइन को चलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी भरा होता है जलाशय में, रिजर्वायर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और उस पानी के बहाव से वो टरबाइन को घुमाता है, एक जनरेटर से जुड़ी हुई होती है, जिससे हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, और उत्पन्न विद्युत शक्ति को लाइनों पर संचारित कर सकते हैं। पानी वाली टरबाइन जो जनरेटर को चलाने के लिए अर्थात जनरेटर को चलाने के लिए जो यांत्रिक ऊर्जा का काम करती है। ठीक है, उसमें जो होती है यांत्रिक ऊर्जा का मतलब जो पानी की टरबाइन होती है। ठीक है, जो जनरेटर को चलाती है, यानी कि टरबाइन का काम तो मैकेनिकल का है, लेकिन अब उस मैकेनिकल एनर्जी को कौन प्रोवाइड कराता है, तो उसी के बारे में डिस्कस कर यांत्रिक ऊर्जा में बहने या गिरने वाली पानी ऊर्जा को कवर करता है। यानी कि जो आपका पानी वाली ऊर्जा होती है, यानी कि हाइड्रो पावर होती है, उस हाइड्रो पावर को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देन मैकेनिकल एनर्जी को आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से यह जो चीज़ कहलाई जाती है। तो मेनली यहाँ पे जो पार्ट हुआ वो क्या हुआ, मेनली दोनों के बीच में अगर मीडिएटरी देखा जाए, इंटरमीडिएट देखा जाए, तो हमारे टरबाइन है, जो पानी की ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में मीडिएटरी क्या है, आपका एक टरबाइन है। तो जो पानी की टरबाइन इसका इसीलिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि ये जो हाइड्रो पावर प्लांट का दिल जो है टरबाइन है। ठीक है, तो टरबाइन जो है एक तरह से पूरे पावर प्लांट का एक हार्ट है, जो पूरे पावर प्लांट को कंट्रोल करता है, पूरे पावर प्लांट को कवर करता है। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसमें एक कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है, जिसे हम गवर्नर कहते हैं। गवर्नर का काम क्या होता है, यदि लोड का इंक्रीमेंट होता है, यदि लोड इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वह इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराता है टरबाइन के माध्यम से। इट मीन्स कि वह टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करता है इन द केस ऑफ, यानी कि इन द केस ऑफ लोड इंक्रीमेंट ऑफ लोड, यानी कि लोड के बढ़ने पर वह टरबाइन की स्पीड को बढ़ाता है। सेकंड, यदि आपका लोड घटता है तो वह टरबाइन की स्पीड को घटाता है, जिससे आपका जो आपका जनरेशन होता है लोड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखा हुआ है कि टरबाइन को चलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के कारण जलाशय से यानी कि रिजर्वॉयर से बहते हुए पानी में, ठीक है, जो लाइट जनरेट होती है उसको अपने जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, या फिर जो भी आपका फाइनली जो उसका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का जो आता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ा होता है। ठीक है, उत्पन्न विद्युत शक्ति लाइनों पर संचारित होती है, जो आपका इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है उसको हम ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। यदि अब हम इसके कंस्ट्रक्शन यानी कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में अभी जो मैंने यही जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसके बारे में बताएं, तो देखिए ये आपका एक रिजर्वॉयर है, ये आपका एक रिजर्वॉयर है। ठीक है, ये आपका एक वाटर फ्लो सिस्टम बना हुआ है, जिसे हम पेन स्टोक बोलते हैं, इस वाले पूरे सिस्टम को पेन स्टोक बोलते हैं। ये आपकी टरबाइन है, टरबाइन से कनेक्टेड आपका जनरेटर है। ठीक है, और ये जो है आपका एक आउटलेट है, वाटर डिस्चार्ज है। ठीक है, होता क्या है, इस रिजर्वॉयर से पानी को इकट्ठा किया जाता है रिजर्वॉयर में, और इस पेन स्टोक के माध्यम से उसके प्रेशर को बनाया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है,
और पे इस प्रेशर को हम टरबाइन के ब्लेडों पे गिराते हैं, जिसकी वजह से इस वेलोसिटी के पानी की वेलोसिटी की वजह से टरबाइन आपकी रोटेट करती है, और उस टरबाइन के रोटेशन से यानी कि रोटेशन से जनरेटर आपका मूव करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, और उसको हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं, यानी कि ट्रांसमिट करा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है इसका, हम कह सकते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, लेकिन ये छोटे स्तर पर। ठीक है, क्या छोटे स्तर पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात, यानी कि निर्माण की अगर देखें, तो आपका जो सामान्य तौर पर यदि बात की, जो माइक्रो हाइड्रो सिस्टम होता है, यानी कि माइक्रो हाइडल एनर्जी का जो प्लांट होता है, वो कई निम्नलिखित घटकों से बना होता है। ठीक है, जैसा इसमें देखा निम्नलिखित घटक ठीक है, फ्लोटिंग क्रॉस मछलियों को बाहर निकालने के लिए इस स्क्रीन का उपयोग करके बड़ी वस्तुओं को रखा जा सकता है। साथ ही साथ ये चीज़ जलवायु यानी कि वेदर इफेक्ट है, कोल्ड के मौसम में यानी कि ठंड विंटर के मौसम में पानी जमना भी शुरू हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, और क्या माइक्रो हाई इसके साथ ही और देख सकते हैं हम और कौन से इसके घटक होते हैं, इसका डैम जलाशय होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और साथ ही साथ उसमें वर्ष भर पानी की उपलब्धता भी होनी चाहिए। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए देख सकते हैं आप, ये एक आपका रिवर है, ये यहाँ से ये रिवर इस प्रकार से है, ये आपकी एक रिवर है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इंटेक सिस्टम, जो हम इंटेक सिस्टम की बात कर रहे थे, रिजर्वॉयर जिसे हम बोल सकते हैं, रिजर्वॉयर या इंटेक सिस्टम, यहाँ से हमने एक इंटेक सिस्टम को सेट किया हुआ है। इस इंटेक सिस्टम के माध्यम से हमने क्या है, पाइप या कनाल के माध्यम से, छोटी कनाल के माध्यम से एक टैंक पे, जो आपका ये टैंक बोल सकते हैं या इसे आप जलाशय रिजर्वॉयर बोल सकते हैं, यहाँ से एक पे इस फोर वे टैंक या फिर लिखा रहेगा फोर वे टैंक के में पेन स्टोक के माध्यम से पेन स्टोक का सेटअप किया है। और इस पेन स्टोक को हम यहाँ पे देखेंगे पावर हाउस, ये आपका पावर हाउस है जहाँ पे आपकी टरबाइन लगी हुई है ये, और ये आपका जनरेटर है। और जो पेन स्टोक से जो आपका वाटर का फ्लो आता है, उससे ये टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो इस प्रकार का ये जो है आपका एक कंस्ट्रक्शन है, एक छोटे माइक्रो हाइडल वो एनर्जी या पावर प्लांट का एक कंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम बना रखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर वे टैंक का मतलब है, यहाँ पे जितनी पानी की आवश्यकता है हम उतना ही पानी लेंगे, पेन स्टॉक के माध्यम से जाएगा। यदि पानी ओवरफ्लो आता है तो पहला तो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज अगर यहाँ से कंट्रोल नहीं होता है तो दूसरा चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरफ्लो पानी को निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आगे आगे जाकर आपकी जो उसी रिवर में आके कनेक्टेड हो जाती हैं, उसी रिवर में आके मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो इंटेक सिस्टम होता है, इसमें एक बॉक्स लगा होता है या इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाता है, ताकि आपके इसमें जो कोई भी अदर चीज़ें जैसे मछली है और जो भी आपके जलीय जीव जंतु हैं, कोई भी अदर मैटर है, वो इस आ सके, ताकि इस पेन स्टॉक के माध्यम से वो टरबाइन पे ना पहुंच सके। केवल मतलब पानी को फिल्टर करने का तरीका जो है यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं, जिससे आपका केबल और केबल यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से, पेन स्टॉक के माध्यम से पावर हाउस पे केबल और केबल आपका पानी आ सके। तो ये कंस्ट्रक्शन थी आपके एक माइक्रो हाइडल एनर्जी के। इस प्रकार से हम माइक्रो हाइडल पावर प्लांट का सेटअप बना सकते हैं, छोटे लघु स्तर पर बना सकते हैं। ठीक है, और इसके हम अभी अगर फिर से हम इसके तंत्र की बात करें, तंत्र का मतलब इसके अगर इसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है, एक प्रवेश तंत्र होता है, निकास तंत्र होता है, स्लिप बे, इसको हम स्लिप बे भी बोलते हैं, स्लिप बे होता है, चैनल होता है, फायर वे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फोर वे, यानी फोर वे टैंक, क्या बोलते हैं, फोर वे टैंक बोलते हैं। ठीक है, पेन स्टॉक है, ये पेन स्टॉक है। ठीक है, पावर हाउस है, ये आपके सब इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं।
दूसरी तरह से अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार से भी इसका कंस्ट्रक्शन है। वो तो हमने हिली एरिया पे देख सकते हैं, हिली एरिया पे कर लिया था। ठीक है, इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं हिली एरिया का कंस्ट्रक्शन आप एक तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम दोबारा से देखें, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक छोटा सा पावर प्लांट है, माइक्रो हाइड्रो सिस्टम है, जहाँ पे ये वाटर क्रूज है, मतलब ये जो है आपका वाटर का जो भी आपका बेसिन है वो है। यहाँ पे एक छोटी सी चढ़ने का है, यहाँ से यहाँ पे हम सिस्टम से डिजाइन किया है, जहाँ से आप इस पानी को फिल्टर कर सकते हैं। इस है ताकि इस पेन स्टॉक के माध्यम से हमारे पानी की सप्लाई कंटिन्यूसली बनी रहे, पानी की सप्लाई जो हमारी कंटिन्यूसली बनी रहे। और इस पेन स्टॉक से हम एक पावर हाउस को कनेक्ट कर देते हैं, पावर हाउस को जहाँ पे आपकी टर्बाइन और जनरेटर का सेटअप होता है। इस पेन स्टॉक के माध्यम से टर्बाइन को घुमाते हैं, पानी की वेलोसिटी से टर्बाइन को घुमाते हैं, देन टर्बाइन के बाद हम जनरेटर घुमाते हैं और इसका आउटलेट फिर दोबारा हम जो है इसमें पानी को दोबारा से नदी में वापस छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है उसको इसमें जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उनके माध्यम से ट्रांसमिट करा लेते हैं। तो ये कि इस प्रकार का ये सिस्टम बना सकते हैं हम छोटा छोटा। ठीक है, और इनका जो वही आपका जो मैंने बताया, इनकी जो आपकी जो कुल क्षमता होती है 25 मेगावाट से कम, 100 किलोवाट का भी हो सकता है, 50 किलोवाट का हो सकता है। आप चाहें तो 2 किलोवाट का भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि माइक्रो हाइड्रो परियोजना आपका 1 किलोवाट तक की हो सकती है, मिनी हाइड्रो आपकी 1 से 2 किलोवाट तक की होती है, लघु हाइड्रो परियोजना आप 2 किलोवाट से 2.5 किलोवाट तक की होती है। जैसा भी जहाँ पे जिस प्रकार से ज़रूरत है उस प्रकार से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं और इसका निर्माण कर सकते हैं छोटे छोटे स्तर पे। के उपयोग की बात करें, यूजेस की बात करें, इसके होता है अलग अलग वातावरणों में तैनात यानी कि इंस्टॉल किया जा सकता है। अलग अलग वातावरण में इसको बनाया जा सकता है, आराम से इसको हम इस सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। वे इस बात पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये जो है इस बात पर डिपेंड करते हैं कि स्रोत सोर्स मतलब जो आपकी क्रीक, छोटा सा चैनल, नदी या जो आपके वाटर सिस्टम में पानी कितना है, वो सिर्फ इस बात से इफेक्ट होंगे कि पानी की वहाँ पे उपलब्धता कितनी है, कंटिन्यूसली सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ पानी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड कहते हैं जनरेटर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी में भी, बैटरी बैंकों में स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उन्हीं की साइटों पे बैटरी बैंकों के द्वारा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके साथ हम उसको साथ ही साथ ट्रांसमिशन भी करा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको बैटरी बैंकों की सहायता से जो उसको स्टोर भी कर सकते हैं बैटरियों के माध्यम से। और जब आपके वो सुविधा अगर वहाँ पर नहीं रहती तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसके अलावा हम एक ऐसी प्रणाली के अलावा उपयोग की जाती है जो सीधे जुड़ी होती है, अर्थात यदि मांग उच्च होती है, इलेक्ट्रिसिटी की मांग उच्च होती है, तो उस समय उस अतिरिक्त ऊर्जा को हम वहाँ पे उससे उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं इन प्रणालियों को बड़े बांधों या अन्य बड़े पानी बिजली उत्पादन स्थलों के कारण होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इट मीन्स कि जो आपके बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट हैं उनसे जो क्षति हो सकती है, यानी कि उनसे जो डैमेज या जो भी हानि हो सकती है, उन हानियों को दूर करने के लिए इनका डिज़ाइन किया जाता है, इन पावर प्लांट्स को बनाया जाता है, माइक्रो हाइडल सिस्टम को बनाया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो हाइडल सिस्टम को इसीलिए बनाया जाता है। तो ये थे बच्चे आपके जो माइक्रो हाइडल पावर सिस्टम। ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको सोलर एनर्जी, देन विंड एनर्जी, देन बायोगैस, देन आपका जियोथर्मल हो गया, टाइडल हो गया, हाइड्रो हो गया, हाइडल एनर्जी हो गया, बायोडीजल हो गया, ये सारे जो एनर्जी सोर्सेस हैं ये आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, जिनके बारे में मैंने आपको हर एक वीडियो में एक एक करके डिस्कस किया है, बताया है। ठीक है, यदि हम वही बात करें कि यदि ये जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, ठीक है, उनके अगर एडवांटेज की बात की जाए, उनके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इनकी पुनरावृत्ति संभव है, यानी कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं जिनको हम दोबारा से यानी कि दोबारा इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, यह सोर्स जो आपके सोर्सेस हैं कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ये सोर्सेस कभी आपके ख़त्म नहीं होंगे जब तक आपका धरती या विश्व रहेगा, यानी पृथ्वी रहेगी,
हमारी अर्थ रहेगी जब तक ये सोर्सेस कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा, ये सोर्स जो होते हैं किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते। ठीक। पर्यावरण तंत्र को असंतुलित नहीं करते। तकनीकों को प्रयोग में नम्यता होती है, आसानी से हम इन जो टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को भी अच्छे से सुधार देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है जिससे हमारी विद्युत शक्ति की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस थे आपके। ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें।